बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। बेटा कैसे हैं आप लोग? होप सो अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। बच्चे हम लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने देख लिया था कि क्रिएटिंग टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं। हमने टेबल क्रिएट करने का मेथड और उसकी कोडिंग हमने जो है वो डिस्कस कर ली थी। आज हमारा टॉपिक है, हमने जो डिस्कस करना है, हमने देखना है एट्रीब्यूट क्या होते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट कहते किसको हैं? ज़रा आप अपनी अगर बुक्स खोलेंगे तो आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, क्रिएटिंग टेबल के बाद हमारे पास है एट्रीब्यूट्स, टेबल एट्रीब्यूट्स। सिंपल आप उसको टेबल एट्रीब्यूट्स भी हम जो है वो कह सकते हैं। सो इसको स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारे पास टेबल एट्रीब्यूट। मतलब टेबल पे हम जोन से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं बेटा जो हम टेबल पे परफॉर्म कर सकते हैं? बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। क्या? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। दो टाइप के एट्रीब्यूट हैं जो हम टेबल पे परफॉर्म कर सकते हैं। कौन कौन से हैं उनको हम मतलब सेपरेट फिर बाद में डिस्कस करेंगे। पहला होता है मेरा बेटा कॉलम स्पैन। इसको कहते हैं COL, कॉल स्पैन, मतलब कॉलम स्पैन। और दूसरा हमारे पास जो होता है वो मेरा बेटा होता है रो स्पैन। उसको कहते हैं रो स्पैन। अब कॉलम स्पैन क्या होता है, रो स्पैन क्या होता है, ज़रा इसको देख लेते हैं। पहले हमने डिस्कस करना है किसको? कॉलम स्पैन को। कॉल स्पैन एक्चुअली है क्या? अब ज़रा आप बुक पे देखें तो आपको नज़र आएगा, कहता है टू मेक अ सेल स्पैन मोर देन वन कॉलम्स। एक सेल को, मतलब हमारे पास कोई एक सेल है, ठीक है, एक कॉलम है, एक कॉलम को या एक सेल को डिफरेंट कॉलम्स में डिवाइड कर देना इज कॉल्ड कॉलम स्पैन। कॉलम स्पैन एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड। अच्छा जी, इसको यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कॉलम स्पैन यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। अच्छा, अब कॉलम स्पैन होता क्या है एक्चुअली, पहले मैं आपको बता दूं। एक छोटा सा एक टेबल क्रिएट करते हैं। ये हमने एक छोटा सा जो है वो टेबल क्रिएट किया है। ठीक है, अब मेरा बेटा ज़रा गौर से देखें। हमारे पास एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है, दोनों कॉलम है, ये भी कॉलम है और ये भी कॉलम है। कॉलम स्पैन क्या होता है? एक कॉलम के अंदर, एक सेल के अंदर डिफरेंट सेल क्रिएट कर देना। अगर मैं बात करूं तो इसको मैं कह सकता हूं ये एक सेल है हमारे पास, ठीक है, मतलब जहां पे रोज़ एंड कॉलम इंटरसेक्ट होते हैं उसे हम सेल कहते हैं। अब ये एक सेल है, एक ये दूसरा सेल है, एक सेल के अंदर डिफरेंट सेल्स क्रिएट कर देना हम कहते हैं ये हमारे पास क्या होता है? कॉलम स्पैन। जैसे इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ फर्दर। लें जी, हमने क्या कर दिया है, सिंपल। अब ये कॉलम एक था, एक ये सेल था, एक ये सेल था। इस सेल के अंदर, एक सेल के अंदर दो सेल बना दिए। इसी तरह इस सेल के अंदर हमने क्या कर दिया? दो सेल क्रिएट कर दिए। इसको कहते हैं कॉलम स्पैन। अब इसको अगर हम कोडिंग करते हैं, इसमें डेटा इंटर करते हैं, इसमें डेटा इंटर कैसे करते हैं तो ज़रा वो डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास मेन टैग होता है टेबल का। अब टेबल के अंदर स्पैन हो रहा है, सो टेबल का टैग आएगा। टेबल के बाद हम क्या करेंगे? पहले हमारे पास ये क्या है? रो है। सो हम स्टार्ट करेंगे जी टेबल, TR का टैग, टेबल रो का टैग। टेबल रो के अंदर जो मेन टैग होता है, ये जो मेन चीज़ होती है, ये हमारे पास होती है हेडिंग की। ठीक है, सो हम हेडिंग का टैग स्टार्ट कर देंगे TH, टेबल हेडिंग। लें जी, पहली हेडिंग हम उसको देते हैं, क्या देते हैं? सपोज हम देते हैं उसको नेम की। टेबल हेडिंग का जो टैग है ये क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ठीक है, नया टेबल हेडिंग का टैग स्टार्ट हो जाएगा।
अब ये जो टेबल हेडिंग है इसमें हमने कॉलम स्पैन को यूज़ करना है, ठीक है। कैसे, मैं लिखता हूँ जी COL कॉल स्पैन, जितना आपने स्पैन करना है। एक सेल के अंदर 2 क्रिएट करने हैं 2 कर देंगे। अगर एक सेल के अंदर हमने 3 कॉलम क्रिएट करने हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो उसको 3 कर देंगे, 4 करना है तो उसको 4 कर देंगे। जैसे हमने 2 किया है तो अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इसको 2, ठीक है। और ये टैग हो जाएगा क्लोज, यहाँ पे उसकी हेडिंग आ जाएगी। हेडिंग मैं यूज़ करता हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरे पास हेडिंग है जी टेलीफोन की, और आपका जो टैग है वो हेडिंग का टैग क्या हो जाएगा TH क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, पहला हमारे पास हेड और जो टेबल जो रो है वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। बच्चे अब देखें, पहली रो कंप्लीट हो गई। इस रो की हमने हेडिंग क्या लिखी, हमने रखा जी हेडिंग है हमारे पास नेम की। इसकी हेडिंग हमने क्या लिखी, हमने लिखी जी ये हेडिंग है हमारे पास कौन सी, टेलीफोन की, जिसको हमने क्या किया है, स्पैन किया है 2 पार्ट्स में। मतलब एक सेल को जो हमने जो है वो हमारे पास एक सेल था उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। अब इसमें डेटा एंटर करना है। आगे आपके पास सिंपल वही जो आपका सिंपल मेथड है, TR स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास टेबल रो, इसमें टैग आएगा TD का पहला। अब टेबल का जो डेटा पुट करना है TD, अगेन TD का टैग आ जाएगा, अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, TD का टैग आ जाएगा। अब इसमें जो भी आपने जो है वो नेम इंटर करना है, नेम हम कर देते हैं जी सपोज हमारे पास है हम कह देते हैं अहमद, ठीक है। या नेक्स्ट डेटा में हमारे पास नेम आ गया, उसके बाद टेलीफोन है, टेलीफोन जो भी सपोज मैं करता हूँ 0333 कोई भी सेल फ़ोन है। इसी तरह अगेन सेल फ़ोन आ जाएगा, जो भी हमने जो है वो कोई भी सेल फ़ोन, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहला टेबल डेटा का टैग जो है वो TD का क्लोज़ हो जाएगा, इसी तरह दूसरा TD का टैग क्लोज़ हो जाएगा, और हम क्या कर देंगे TD का नेक्स्ट टैग जो है वो क्लोज़ कर देंगे। और इसी तरह हमारे पास जो है वो TR टेबल रो कंप्लीट हो जाएगी, और मेन जो टैग है हमारे पास टेबल का हम क्या कर देंगे, टेबल के टैग को क्लोज़ कर देंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे जो हमने नेम इंटर किया हुआ है, नेम क्या है जी अहमद, यहाँ पे सेल फ़ोन उसका जो भी है पहला, और इसी तरह दूसरा सेल फ़ोन, ठीक है। तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है, अगर आपने आगे भी इंटर करना है तो इसको आप टेबल का टैग क्लोज नहीं करोगे, नई रो स्टार्ट करोगे, नया डेटा एंटर करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, नया वो डेटा यहाँ पे एंटर हो जाएगा। इसको कहते हैं कॉलम स्पैन। इसी तरह हमारे पास रो स्पैन होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रो स्पैन। अब रो को कैसे स्पैन करते हैं, एक रो के अंदर डिफरेंट रोज क्रिएट कर देना, ठीक है। मतलब रो हमारे पास एक ही होगी, उसके अंदर क्या कर देना, रोज़ क्रिएट कर देना। हम कहते हैं वो हमारे पास होता है जी रो स्पैन। हेडिंग हमारे पास आएगी जी रो स्पैन, ठीक हो गया। क्या कहता है जी रो स्पैन में, कहता है टू मेक अ सेल स्पैन मोर देन 1 रो, एक सेल के अंदर एक से ज़ायद रोज़ क्रिएट कर देना, हम कहते हैं वो क्या होता है जी रो स्पैन होता है। अब अगर इसका हम एक टेबल क्रिएट करते हैं छोटा सा, ठीक हो गया। अब एक कॉलम, अब इसमें पहले में हमने क्या किया था, कॉलम को स्पैन मतलब इस चीज़ को स्पैन किया था। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है वो रो को स्पैन करना है। अब ये क्या स्पैनिंग हुई है, ये रो की स्पैनिंग हुई है। मतलब देखें पहले यहाँ पे ये सेल इस तरह 2 पार्ट में, कॉलम के 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था। अब ये चीज़ हमारे पास हमें पता है, ये भी रो है, ये भी क्या है, रो है। अब देखें ये रो का जो सेल है ये एक रो है, ये सेल एक सेल बनेगा एक रो का, ठीक है, ये वाला। इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने कर दिया स्पैन। स्पैन मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक सेल था इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको कहते हैं रो स्पैनिंग। अब रो स्पैनिंग अब इसकी अगर हम एग्जांपल करते हैं तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा, टेबल के अंदर हमारे पास जो है वो TR का टैग स्टार्ट होगा टेबल रो का। टेबल रो के अंदर हमारे पास आएगी टेबल हेडिंग। अब पहले हम टेबल हेडिंग यूज़ करेंगे TH, और साथ ही हेडिंग का डेटा, टेबल का जो है वो साथ ही उसका जो है वो डेटा एंटर कर देंगे। अब डेटा हमारे पास एक रो में आ रहा है, जैसे सपोज़ अब टेबल हेडिंग हमारे पास वही जो हमने पहले डिस्कस की थी। टेबल हेडिंग है हमारे पास नेम,
और उसका डेटा हमारे पास, हम क्या करते हैं, डेटा हमारे पास है जी सपोज अहमद, ठीक हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये TH का टैग क्लोज हो जाएगा टेबल हेडिंग, और इसी तरह हमारे पास TD का टैग क्लोज हो जाएगा, ठीक हो गया। अब जी TR का टैग भी जो है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब हमारे पास नई टेबल रो स्टार्ट होगी, अब ये नई रो है, सो TR नई रो स्टार्ट करेंगे। अब जो नई रो है मेरा बेटा ये 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। इसी तरह टेबल रो स्टार्ट हुई, टेबल रो के अंदर हम पहले करेंगे जी टेबल हेडिंग TH, जो हेडिंग हमने यूज़ करनी है। अब ये वाली हेडिंग है, ये स्पैन हो रही है, सो हम करेंगे इसको जितना हमने स्पैन करना है। रो स्पैन हुई है, सो हम लिखेंगे रो स्पैन, मतलब रो स्पैन है ना, जब कॉलम स्पैन था तो हमने लिखा था कॉल स्पैन, अब रो स्पैन है, हम लिखेंगे रो स्पैन। जितने इसकी स्पैनिंग की है, 2 स्पैनिंग की है तो 2, 3 करनी है, 3 पार्ट में एक सेल को डिवाइड करना है तो 3 कर दोगे, या 4, जितने भी हमें आपने इसको जो है वो डिवाइड करना है। रो स्पैन हो गया, लें जी क्लोज हो गया। हमने कहा जी इस रो को स्पैन कर दो, और इसकी हेडिंग जो हमने यूज़ करनी है, हेडिंग हमने कहा जी हम इसके करेंगे टेलीफोन, ठीक है। और क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है वो टेबल हेडिंग जो है वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, ठीक हो गया। इसी तरह अब इस हेडिंग का जो हमने डेटा इंटर करना है वो, अब पहले ऊपर वाली हेडिंग का डेटा आएगा, ये एक सेपरेट रो है, ये सेपरेट रो है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे TD के अंदर जो भी डेटा इंटर कर दो, सपोज मैं करता हूँ 0333, आगे कुछ भी टेबल डेटा जो है वो क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब मेरा बेटा ये रो कंप्लीट होगी। अब नई रो है तो इसके लिए पहले हम इस रो को क्लोज करेंगे, TR क्लोज हो जाएगा। अब नई रो स्टार्ट होगी हमारे पास TR, तो फिर वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। नई रो के अंदर हमारे पास टेबल डेटा है, जो भी हमने यूज़ करना है TD, उसका डेटा हम करते हैं जी सपोज 0300, जो भी है आगे डेटा उसका सेल फ़ोन है, और TD का टैग जो है वो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और इसी तरह हमारे पास TR का टैग क्लोज होगा, और यहाँ पे हम कर देंगे अपने मेन टैग को, जो टेबल का टैग है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, पहली हेडिंग हमारे पास नेम की थी, नेम हमने लिखा जी अहमद, ठीक है। उसके बाद टेलीफोन था, टेलीफोन के साथ पहला टेलीफोन पहली रो में हमारे पास आया 333, आगे वाली रो में आया 0300, जो भी है। इस तरह करके आप क्या कर सकते हो, आप अपनी रो को भी स्पैन कर सकते हो। लेकिन मेरा बेटा ये हमारा चैप्टर था, आज हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट, ठीक है। सो इसके बाद हम इंशाल्लाह लजीज़ जब आप नेक्स्ट फिज़िकल क्लासेस में आओगे तो उसमें हम इसको दोबारा से एक दफ़ा अगेन इसको डिस्कस कर लेंगे। जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं काइंडली इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, और आपने खुद प्रैक्टिस करनी है रो स्पैनिंग की और कॉलम स्पैन की घर में, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।